गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने फंक्शंस के जितने टॉपिक थे लगभग सारे कंप्लीट कर ली थी क्लास 11 के लिए। आज हम फंक्शन में ही एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्लास 11 में एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो देखेंगे, और कुछ एक दो क्वेश्चंस जो इसके एग्जाम्पलर से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग ऑन द एक्सरसाइज नंबर 2.3। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.3 में हम कुछ क्वेश्चंस कैसे बता देंगे। ठीक है, बस ऐसे दिल को आपको ब्रीफ कर देंगे, आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन गिवन, give the region if it is a function, determine its domain and range। डोमेन रेंज बताना है, ये बताना है कौन सा रिलेशनशिप फंक्शन है या नहीं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी सी दैट इसमें जो फर्स्ट पार्ट दिया है ये 2,1 5,1 8,1 11,1 14,1 17,1। कल हमने बताया था आपको कांस्टेंट फंक्शन एक बताया, उस कांस्टेंट फंक्शन बताया था कि यहाँ पे कितने भी हमारे पास अगर मैट्रिक्स एक हम देखें इस तरीके से, ये हमारे पास में सेट ए है और ये क्या है सेट बी है। ठीक है, सेट ए में हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेट ए में लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख करके देख लेते हैं 2 5 8 2 5 8 और 11 14 11 14 और फिर क्या है 17, और इन सभी का रिलेशन यहाँ से बी में सिर्फ 1 से, ये फर्स्ट। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारे पास में सेट ए में, ठीक है, वो सभी एलिमेंट्स आते हैं जो ऑर्डर प्लेस गिवन है, उनके फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर प्लेस के फर्स्ट वाले इसमें सेट ए में है, ये बी है, इन सभी का रिलेशन इसमें क्या है इस तरीके से, ठीक है, सिर्फ 1 से। तो आप कह सकते हैं ये रिलेशन फंक्शन है, ये रिलेशन फंक्शन है। इसके अगर हम डोमेन की बात करेंगे, देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज द डोमेन, ये सभी डोमेन में आएंगे, ये किस में आएगा रेंज में आएगा। ठीक है, अब इसमें हम आगे बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हम आपके शुरू समझा दे रहे हैं। 2,1 4,2 6,3 4,8 8,5 12,6 एंड 14,7। सभी जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड पार्ट में कोई भी एलिमेंट जो फर्स्ट वाला है रिपीट नहीं कर रहा है। बात वाले तो रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला सेकंड पार्ट भी फंक्शन है। ठीक है, एंड द सेकंड द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इट विल नोन एज द, ये क्या जाना जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका डोमेन होगा, एंड सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा उसको हम रेंज बोलेंगे। ठीक है, अभी जैसे हम इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं, तो थर्ड पार्ट में ये गिवन है, आप देख लीजिए थर्ड पार्ट को चेक करते हैं। इसी में जो थर्ड पार्ट है, एक्सरसाइज नंबर हमारे पास कौन सी है, एक्सरसाइज नंबर 2.3 है, और चैप्टर हमारा कौन सा है, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए फंक्शन, इस फॉर्म में लिख दीजिए रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसका जो थर्ड पार्ट है, हम उस थर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है आपको ये इस तरीके से 1,3, सेकेंड में क्या है, दिस इज 1,5 1,5, और इसमें ये क्या है 2,5, ये ऐसे हो गया, ये थर्ड पार्ट। तो अब आपको बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, रिलेशन तो है, ठीक है, बट ये फंक्शन है या नहीं, ये बात हमको चेक करनी है। तो इस बात को चेक करने के लिए देखेंगे, वी हैव टू सेम एलिमेंट्स, दो ऑर्डर पेयर्स में से 1 और 1। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट दो ऑर्डर पेयर्स में सेम आ रहा है, इसलिए किसी भी कंडीशन में फंक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम इसमें सीधे तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 को उठाते हैं और 2 को देखते हैं कि 2 में क्या है। इसमें गिवन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। ठीक है, इसमें से डोमेन और रेंज बताने हैं रियल फंक्शंस के। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में पहले हम देखते हैं, 2 के फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये गिवन है आपको fx इक्वल टू माइनस एंड मॉड ऑफ x, माइनस एंड मॉड ऑफ x दिया हुआ। ठीक है, तो आप देखिए माइनस मॉड ऑफ x दिया हुआ है, ये
सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसका हमें बताना है डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। तो पहले इसको हम फिर से एक बार लिखेंगे, इसको रिराइट करेंगे इस फंक्शन को। हम जानते हैं वी नो दैट fx mod of x अगर हम लेते हैं और इसको हम फिर से रिराइट करके लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, ये माइनस एक्स तब लिखते हैं, माइनस एक्स लिखा जाएगा व्हेन x इज लेस देन 0, x जब 0 से कम होता है, और प्लस एक्स कब लिखते हैं जब इसमें x वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है या फिर 0 के इक्वल होती है। ये हमारे पास में फिक्स हो गया, ऐसे लिखिए, ये ऐसे लिख दिया जाता है। लेकिन अगर इसी में माइनस एक्स कर दिया जाए, यहाँ पे माइनस मॉड ऑफ एक्स कर दिया जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इन दैट केस उस केस में ये कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज हो जाएंगी, ये फंक्शन अगर fx इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x हो जाएगा, यानी इस तरीके से लिखा जाए माइनस मॉड ऑफ x, तो ये चीज ऐसे लिखी जाएगी। इस केस में इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये प्लस में x हो जाएगा जब x लेस देन 0 है, एंड सेकेंड केस में क्या होगा, ये माइनस एक्स है जब x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 किया हुआ है। अब यहां से अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें, ठीक है, तो आप देखिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर्स, सभी रियल वैल्यूज, x के सभी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन कैसा है, ये डिफाइन है, ठीक है। तो अगर इसके हम डोमेन की बात करेंगे तो इसका डोमेन कितना होगा, यू नो दैट डोमेन ऑफ fx, जो fx का डोमेन होगा वो कितना होगा, रियल नंबर होगा, डोमेन ऑफ fx कितना होगा, रियल नंबर होगा। बट इसमें अगर हम बात करें रेंज, तो रेंज कैसे निकालें, रेंज को हम यहां से चेक करें, ठीक है, फ्रॉम हियर इसमें x लिया जाएगा, x जब 0 से लेस है तो ये x लिया है, देन यहां पर जब कोई नेगेटिव नंबर रखेंगे तो नेगेटिव ही निकल करके आएगा, और जब आप इसमें कोई पॉजिटिव लेंगे तो माइनस एक्स तो भी नेगेटिव निकल करके आएगा। जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो भी नेगेटिव निकलेगा, और x वैल्यू 0 से लेस है मतलब नेगेटिव है तो भी नेगेटिव निकल के आ रहा है, यानी इसमें इस वाले फंक्शन में कहीं से भी कोई भी वैल्यू आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगी, 0 मिलेगी तो 0 से कम होगी, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो इसकी जो रेंज किसी हो जाएगी माइनस इंफिनिटी से लेकर के और ये 0 तक हो जाएगी, इस तरीके से। ये क्या बन गई, इसकी रेंज आ गई, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसकी क्वेश्चन की अगले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसकी हम सेकंड पार्ट चेक करेंगे। सेकंड पार्ट में शायद fx इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है, fx इक्वल टू एंड रूट, और ये है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही है, देख लेते हैं क्वेश्चन यही है, कुछ और है, यही दिया है क्वेश्चन, इसमें fx इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें बताना है कि इसका, ठीक है, डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो डोमेन, ठीक है, निकालने के लिए हम एक चीज देखेंगे कि ये वैल्यू जो रूट के नीचे लिखी हुई है, ठीक है, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये 0 से ग्रेटर होनी चाहिए या फिर 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो आप इसमें लिख सकते हो इसके डोमेन के लिए दैट 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, ये ऐसे होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि x स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 9, या फिर लिख सकते हैं x इज लेस आर इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये इस तरीके से निकलेगा, ठीक है, ये प्लस माइनस 3 करके निकल आया। मेरी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो इसका जो डोमेन निकल करके आया है वो डोमेन क्या निकला, ठीक है, डोमेन आपने जो निकाल दिया आपने, क्या निकला, ये -3 से लेकर के और कहां तक गया, +3 तक, वो भी क्लोज इतना। यहां से चेक करके भी देख लीजिए, इफ यू पुट हियर x इक्वल टू +3 तो 0 हो जाएगा, -3 तो भी 0 हो जाएगा, और इनके बीच की किसी वैल्यू पे डिफाइन होगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू आपने इसके इधर या इधर ले लिया, 3 से ज्यादा लिया या -3 से कम ले लिया, ठीक है, इस साइड में सपोज आपने -4 लिया तो 16 हो जाएगा, 9 माइनस 16 मींस माइनस रूट में -7, ठीक है, जो कि इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, इसलिए फिर उसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली इन दिस इंटरवल, केवल इस इंटरवल में डिफाइंड, इसलिए इसका डोमेन कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है, -3 से +3 तक। अब हम बात करेंगे इससे रेंज, जब इसकी हम रेंज निकालने की बात करें, ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए हम एक सिंपल सा मेथड बता देते हैं आपको, ठीक है। वो मेथड क्या है कि जो भी फंक्शन दिया है इसको आप y, एक्चुअली में ये जो fx लिखा है इसका मतलब y ही होता है, इसका मतलब y ही होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेते हैं, इसको सपोज मैंने इसे y लिया और y इक्वल टू क्या ले लिया, इस y को हमने लिया यहां से इसी के इक्वल, जो फंक्शन गिवन था पहले से 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया,
अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस x स्क्वायर। ये वैल्यू इसे करके यही आता है। ठीक है, ये ऐसे निकाल दिया। अब ये निकालने के बाद हम इसमें आगे चेक करेंगे, इस x स्क्वायर को लिया आगे साइड में, x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस ये y स्क्वायर हो गया। इधर से आप x निकालो और x इक्वल टू क्या निकलेगा 9 माइनस ये y स्क्वायर। इस वाले फंक्शन का जो ये फंक्शन आप देख रहे हैं, इस फंक्शन का जो डोमेन निकलेगा, ठीक है, वो इस वाले फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। मेरी बात फिर समझ लीजिए, आपने इस फंक्शन को y के इक्वल लिया, उसके बाद स्क्वायर किया और फंक्शन जो आपका ये टर्म्स था उसको y में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आप इस वाले फंक्शन का जो भी डोमेन निकालेंगे वो वाला डोमेन इस वाले फंक्शन के लिए रेंज हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा इसके लिए, रेंज। ठीक है, अब देखिए इसका डोमेन निकालने से, इसका डोमेन निकालने के लिए वही मेथड हम यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर मेथड सॉल्व कर रहा हूं इसको। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर ये दिया हुआ सर y स्क्वायर है ये। ठीक है, ये y गिवन है आपको, तो आप y लिख लीजिए इसको। ठीक है, इज नॉट x, ये आपका y है। 9 माइनस y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर या उससे बड़ा होना चाहिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि y स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 9, या फिर y इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस 3, लेस और इक्वल टू प्लस माइनस 3, ऐसे होना चाहिए। तो अब आप एक चीज देख रहे हैं कि इसका जो डोमेन था, यहां से अगर हम चेक करें डोमेन, ठीक है, और या फिर यहां से इसको रेंज चेक करें, दोनों कैसे निकल के आ रहे हैं, ऐसे इसको चेक करने पर ये सेम आ जा रहा है। तो क्या इसकी रेंज इतनी ही होगी, नहीं होगी। ठीक है, अब बता सकते हैं इसकी रेंज इतनी क्यों नहीं होगी। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि y इज लेस और इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फंक्शन में डोमेन रेंज सेम आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो डोमेन है, डोमेन तो ठीक है, लेकिन रेंज इसकी प्लस माइनस 3 में नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगी और कितनी होगी ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, अगली स्लाइड में देख लेते हैं। इसमें हमने भी लिखा हुआ है कि y की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो आपने निकाला हुआ है x की वैल्यू, सॉरी, जो x निकाला हुआ है आपने, जो x लिखा है उस x की वैल्यू, ठीक है, इज लेस और इक्वल टू, x निकाला कि y निकाला था, पीछे चेक कर लीजिए सुधु भाई, हमें लगता है y निकाला होगा, y की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो अगर y निकाला है तो y की देखिए, दिस इज नॉट x, दिस इज y, ये y की वैल्यू। ठीक है, जो y की वैल्यू है दिस इज प्लस माइनस ये 3, ये लिखा हुआ है। और हम कह रहे हैं कि ये रेंज नहीं, तो रेंज इसकी होगी कैसे, क्यों नहीं, पहले ये समझो, ये इसकी रेंज में क्यों नहीं होगा, पहले इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, ये रेंज क्यों नहीं, जैसे ये हम इक्वेशन देख रहे थे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, आई थिंक ये 9 था, ये कितना है 9। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ था y इक्वल टू रूट 9 माइनस x स्क्वायर, जब मैंने इसको स्क्वायर किया तो y स्क्वायर इक्वल टू निकला 9 माइनस x स्क्वायर, इससे आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 निकला। और ये इक्वेशन क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एन सर्कल, एक सर्कल की एक इक्वेशन निकल रही है। अगर ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन के ऊपर है, सेंटर कहां पर है, ओरिजिन के ऊपर है। अब आप इसमें एक चीज समझ लीजिए, सपोज इस वाले फंक्शन में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसमें आप x इक्वल टू 1 डाल दीजिए। अगर आपने x इक्वल टू 1 डाल दिया तो 1 डालने पर क्या निकलेगा, ये x 1 निकलेगा प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9, देन y स्क्वायर इक्वल टू निकल के आ जाएगा 8 एंड y इक्वल टू जाएगा 2। यानी x की जब एक वैल्यू है, मेरी बात ठीक समझिएगा, एक पॉइंट इसका, यहाँ पे जब x इक्वल टू हमने 1 लिया, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 लेने पे क्या होगा, इसमें y की 2 वैल्यूज निकल रही है, यहाँ पे प्लस माइनस लगाइए। ठीक है, y की 2 वैल्यूज निकल रही है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं करते। ठीक है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं करते हैं, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये बोली जाती है, उसमें कहा जाता है कि x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यूज नहीं हो सकती है। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि अगर हम x की एक वैल्यू ले रहे हैं, x की 1 ले रहे हैं, तो y की 2 वैल्यूज निकल रही हैं, तो y की 2 वैल्यू जो आ रही है वो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं करती। जब फुलफिल ही नहीं कर रही है तो उस केस में फिर आप क्या करोगे, तो इसमें इसकी रेंज क्या होगी, रेंज, इसके लिए मैथमेटिशियन ने सिंपल सा मेथड निकाल लिया कि इसमें इसकी जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको ले लिया जाए, इन ऊपर की वैल्यूज को खाली ले लिया, इसको ले लिया ऊपर वाली वैल्यूज को। तो रेंज जो लिखी है इसकी, वो रेंज कितनी हो गई,
जीरो टू थ्री, वो जीरो से थ्री के बीच मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, ये था आपका रेंज। मेरी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक सबको, समझ गए होंगे कि इसमें डोमेन और रेंज क्या होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं इसकी अगले क्वेश्चन में देखने के लिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और कौन सा बताने वाला है वो भी मार्क्स सिखा देते हैं। और मुझे लगता है इसमें सारे क्वेश्चंस आसान है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन के दिए हुए हैं। एक और चीज आपको बतानी है, जैसे इसमें इसका आपकी बुक में क्वेश्चन एग्जांपल नंबर इसका 22 दिया हुआ है। ठीक है, 22 बता देते हैं, फिर मिसलेनियस की साइड बता देंगे आपको। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है ठीक है तो आप मुझसे जाके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दैट। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 22 को आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर ये है क्या, इसमें लिखा हुआ है द फंक्शन f इज डिफाइंड एज, ये फंक्शन यहाँ पे ऐसे डिफाइन हो रहा है और इसके लिए ड्रॉ करना है ग्राफ। फंक्शन ऐसे डिफाइन की एग्जांपल हम उठा रहे हैं यहाँ से, एग्जांपल नंबर 22, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 22 ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 22 में देख रहे हैं। ठीक है, क्या दिया है, fx इक्वल टू, दिस इज गिवन हियर, fx इक्वल टू, जो fx की वैल्यू है वो ऐसे गिवन है 1 माइनस x, ये 0, और सॉरी ये 1 है, दिस इज नॉट 0, ये 1 गिवन है, इज नॉट 0। ठीक है, ये 1 है और ये आप गिवन है x प्लस 1, एंड ये उस केस में है जब x इज लेस देन 0। ये 1 तब है जब x इक्वल टू 0 है, और ये तब है जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। ठीक है, हमें इस वाले फंक्शन के लिए एक कर्व ड्रॉ करना है, एक कर्व बनाना है। ठीक है, कर्व कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे 3 लाइनें दी, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया हुआ था कि ये जो फंक्शन f लिखा होता है इसका मतलब है कि ये y के इक्वल है। क्या ये y के इक्वल होता है, y इक्वल टू इक्वल। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 माइनस 6, यहां से एक लाइन निकलेगी, दूसरी यहां से निकल कर क्या आएगी वो कितनी होगी, दूसरी लाइन जो निकलेगी वो y इक्वल टू इसमें 1 निकलेगी, और थर्ड होगी इसमें y इक्वल टू x प्लस 1, तीसरी लाइन होगी। ठीक है, ये वाले हम तब यूज करेंगे जब x वैल्यू 0 से कम है, ये तब यूज करेंगे जब x इक्वल टू 0 है, और ये तब यूज करेंगे जब x वैल्यू 0 से ग्रेटर है। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें x इक्वल टू 0 लेकर के चलते, ये x इक्वल टू ग्राफ बनाते, ग्राफ में यहां बना के दिखा दें, ऐसे देखिए, ये x एक्सिस है एंड दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, जब x इक्वल टू इसमें 0 है तो y इक्वल टू कितना है, ऑब्वियसली ये 1 है, मैं 1 को यहां पे ले लिया। ठीक है, ऐसे करके ये 1 थोड़ा सा नीचे से इसी तरह से 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ऐसे ही 1 2 3 4 5, ये क्या निकलेगा -1 -2 -3, ऐसे करके निकलेगा। अब आप इन चीजों को चेक करिए, अगर आप इसमें y इक्वल टू 1 लेते हैं, क्या लेते हैं y इक्वल टू, x इक्वल टू 0 लेते हैं, और x इक्वल टू 0 कहां पर होगा, ये इक्वल टू 0 होता है y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, मतलब ये पॉइंट हमको मिल गया, कौन सा पॉइंट मिला, इसका ये वाला पॉइंट मिल रहा है यहां पे, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज हियर, ये पॉइंट यहां पे है। और इसमें हम सबसे पहले इस वाली लाइन को चेक करेंगे, जब x इक्वल टू 0 था तो y इक्वल टू 1 निकला, अगर हम x इक्वल टू इसमें -1 ले लें तो -1 यहां डालने पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब -1 पे ये पॉइंट आ गया, ऐसे करके। ऐसे ही अगर इसमें x इक्वल टू -2 ले लेंगे तो -2 लेने पे कितना आ जाएगा, ये +3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 लेने पर ये 4 आ जाएगा। इस तरीके से वैल्यूज की निकलती चली जाएंगी और ये लाइन ऐसे करके ऐसे मिल जाएगा। ठीक, सिमिलरली इस साइड में भी जब हम ये लाइन यूज कर रहे हैं y इक्वल टू 1, जब हम इसे यूज करेंगे इसमें इक्वल टू 1 लेने पे क्या होगा, y इक्वल टू 2 निकलेगा। ठीक है, और 2 लेने पर कितना होगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से लाइन आपकी ऐसे करके ऐसे बन जाएगी, ये ग्राफ बन गया। ठीक है, इस तरीके से आपने इसका भी ग्राफ ड्रा कर दिया। अब इसमें हम देखते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर इसमें कोई अच्छा और क्वेश्चन है तो आप बता देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में आते हैं, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसको देखिए, चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज में। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है
द रिलेशन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स, हम लिखेंगे इसके साथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें क्या देखना है आपको, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx, fx इक्वल टू कितना इसमें दिया है x स्क्वायर, fx इक्वल टू इसमें गिवन है इस तरीके से x स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या है ये 3x, एक कंडीशन है, 0 इज लेस आर इक्वल टू x, लेस आर इक्वल टू इसमें 3 गिवन है, एंड इन दिस साइड ये 3x भी कितना है 3 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू 10, ये ऐसे दिया है, ठीक है। ये fx हो गया। ऐसे ही बात करेंगे इसमें gx की, किसकी बात करेंगे, gx की बात करेंगे। तो gx इक्वल टू क्या है हमारे पास में, दिस इज द x स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया, और यहां पे क्या है दिस इज 3x, ये 3x है, 0 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू 2, ये ऐसे दिया है, ठीक है। और इधर दिया है 2 इज ग्रेटर, सॉरी 2 इज लेस है इसमें, 2 इज लेस, देखिए 2 is less or equal to x and less or equal to 10, ये दिया हुआ है। अब ये बताना है कि इसमें से ये बताना है मेरे को कि so that f is a function and g is not a function, f इसमें क्या है फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है, ये बात हमको बताना है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि gx fx फंक्शन है और gx फंक्शन नहीं है, क्यों है और क्यों नहीं है ये बताना है। देखिए अगर इसमें से हम x इक्वल टू 3 पे इस चीज को ऑब्जर्व करें, ठीक है, सिर्फ एक ही नंबर को चेक कर लेंगे, ज्यादा नंबर को हम चेक नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों फंक्शंस में f इक्वल टू fx इक्वल टू x स्क्वायर और fx इक्वल टू 3x, दोनों में जो कॉमन नंबर है वो कौन सा है, दिस इज 3, हम इसे 3 पर चेक कर लेंगे, यहां पे और इस पे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो fx इक्वल टू हमने x स्क्वायर लिया और इसमें x इक्वल टू 3 डाल दिया, तो f3 डालने पर क्या निकला 3 का स्क्वायर, दिस मींस 9 आ गया। उसी तरीके से इस वाले में जब इसको चेक करेंगे तो fx इक्वल टू हम क्या लेंगे इसमें 3x लिखेंगे और यहां पे हम f3 डालेंगे, ये क्या निकलेगा 3 * 3 मींस ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे एक चीज देखिए, इस फंक्शन में हमने जब x इक्वल टू 3 लिया, ठीक है, तो इस फंक्शन से जब x वैल्यू 3 से 0 से 3 के बीच में थी या 3 से 10 के बीच में थी, ठीक है, तो उस कंडीशन में, ठीक है, हम इधर से देखें या फिर यहां से देखें, हर एक केस में फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है इसमें वो कितनी आ रही है 9 आ रही है, यानी इस कंडीशन को फुलफिल करती है, 3,9 ही निकल रहा है हर एक केस में, कितना आ रहा है 3,9, ठीक है। आप और वैल्यू डाल के चेक कर सकते थे 0 से लेकर के 3 तक, ठीक है, 0 1 2 3, फिर यहां से निकाल कर सकते थे 3 4 5 6 टू 10, लेकिन मैंने एक कॉमन भी चेक कर लिया, इसी पे हमने चेक किया तो 3 पे कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। हम इसे चेक करें या इसे चेक करें, 3 पे कितना आ रहा है, दोनों कंडीशन पे 3 पे 9, सॉरी 3 पे कितना आ रहा है निकल के 9 आ रहा है, हमको मिल रहा है 3 पे 9, और 3 पे 9 मिलने का मतलब हुआ ये 3 और ये 9 ऐसे करके ये मिला, इधर भी मिला, मींस ये फंक्शन है, ठीक है। x की एक वैल्यू के लिए उसकी एक यूनिक इमेज आ रही है, ठीक है, इसलिए ये फंक्शन है। अब इसको चेक करते हैं, इस वाले में चेक करेंगे, इसमें भी एक कॉमन वैल्यू इनकी है 2 करके दी हुई है, ये 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो gx इक्वल टू हम क्या लेंगे x स्क्वायर और यहां पे हम x प्लस 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, एंड हम क्या लिखेंगे यहां से gx इक्वल टू 3x, ठीक है, देन 3 इनटू ये कितना हो जाएगा 6, इधर की वैल्यू क्या निकली ये 2,4 आ गई और इधर क्या निकल के आ गया 2,6। अब आप देखो इस ऑर्डर पेयर में और इस वाले ऑर्डर पेयर में, इन दोनों ऑर्डर पेयर्स में इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कैसा है सेम, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कैसा हो गया सेम हो गया इन दोनों ऑर्डर पेयर्स में, जब सेकंड एलिमेंट कैसा है वो डिफरेंट, ठीक है। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट की दो इमेज बन रही है, दो इमेज बनने का मतलब हुआ कि फंक्शन नहीं है, तो fx इज अ फंक्शन व्हाइल g इज नॉट फंक्शन, fx एक फंक्शन है और g आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं कि उसमें क्या है अगले क्वेश्चन में, और भी बढ़िया क्वेश्चन है वो बता देते हैं आपको। जैसे इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को चेक कर लेते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन गिवन है
फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन बताना है यहाँ। और ये क्या लिखा हुआ है, fx गिवन है x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 1 अपॉन, फिर क्या इसमें दिया है x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 1, ये करके दिया हुआ है, ये दिया है। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 1 करके दिया, ठीक है। और हमें ये बताना है इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ठीक है। ओके, डोमेन बताने के लिए हम इसमें से, इसमें ये पॉलिनोमियल है और ये दिया हुआ है, ठीक है, ये भी दिया और एक ये भी दिया, इसको fx मान लेते हैं, इसको gx मान लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों का जो कॉमन डोमेन निकलेगा वही डोमेन माना जाएगा फंक्शन का, ठीक है। तो ये देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन और ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। ये वाला फंक्शन सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन है, जैसे डिफाइन फॉर ऑल द रियल वैल्यूज, ये सभी रियल वैल्यूज से डिफाइन हो रहा है, ठीक। अब इसको हम चेक करते हैं कि सेकंड वाला पार्ट जो है आपका ये 12 है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, ये 12 है, इट्स नॉट 1। ये पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, डिफाइन तो ये भी है क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये भी डिफाइन है, लेकिन इस पर्टिकुलर फंक्शन में इसकी जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, क्यों नहीं 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखना है कि इसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, फैक्टर्स करेंगे तो x स्क्वायर 6 दूनी 12, 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, हिंदी के बारे में आप लोग याद कर लीजिए, 6 प्लस 2 into x और प्लस कितना होगा 12 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x और ये प्लस में 12 डज नॉट इक्वल टू 0। इधर से ये जो निकल के आएगा x माइनस 6 होगा, इधर से माइनस 2 कॉमन लिया, ये x माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू 0। और आप ये भी कह सकते हैं x माइनस 2 एंड x माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू 0। हम ये कह सकते हैं पूरी कंडीशंस में कि दैट x माइनस 2, ठीक है, अगर हम इसको डज नॉट इक्वल टू 0 करते हैं तो x डज नॉट इक्वल टू 2। ऐसे ही y, सॉरी ये जो दूसरा हमारा x दिया हुआ है इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसको हम चेक करेंगे, देन x आल्सो डज नॉट इक्वल टू 6, 6 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना 6 होना चाहिए। तो फैक्टर्स करने के बाद एक बात पता चल जाती है कि इसमें x वैल्यू ना ही 6 हो सकती है और ना ही 2 हो सकती है, क्योंकि 2 और 6 डालने पर ये इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और 0 हो जाने पे क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो रियल नंबर, पूरा फंक्शन तो डिफाइन था रियल नंबर के लिए, लेकिन उसमें से आप ये माइनस क्या करना है, 0 और 6 को माइनस करना है, तो इसका डोमेन क्या लिखा जाएगा, कैन राइट हियर डोमेन ऑफ, ठीक है, fx, इसी लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा r माइनस और ये 2, 6, इसको इसमें से इस वाले से यहां से निकाल के बाहर कर देंगे। अब आप देखिए न्यूमरेटर का जो डोमेन था वो क्या था, रियल नंबर, और जो डिनोमिनेटर है उसका कितना दिया है, उसका निकला हुआ है r माइनस 2 माइनस 6, और दोनों में कॉमन है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इसमें, ठीक है, और इसमें, ठीक है, कॉमन क्या है, ठीक है, ऑब्वियसली ये वाला नंबर ही कॉमन है। तो आप कह सकते हो कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इसका जो डोमेन निकलेगा r इक्वल टू r माइनस कितना होगा, ये इसका जो निकलेगा r माइनस, और ये हो जाएगा 2, 6, ये इसका आपने डोमेन निकाल दिया, ठीक है, इसका डोमेन निकाल लिया। अब ये डोमेन निकालने के बाद आगे बात करते हैं, ठीक है, ये फंक्शन भी हो गया। इसके बाद इसमें दो क्वेश्चंस और हैं, ये काफी अच्छी ये मॉडुलस फंक्शन है और रूट वाले फंक्शन, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ज्यादा होते हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर इसका हम फोर्थ की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसको उड़ा देते हैं यहां से, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देख लीजिए, फाइंड डोमेन ऑफ द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू रूट x माइनस, ठीक है, ये क्या गिवन है, fx इक्वल टू एंड दिस इज रूट x माइनस 1, ये बताना है हमें, इसका डोमेन बता। तो हम इसका डोमेन कैसे निकालें, देखिए इसका डोमेन निकालने के लिए एक काम कर सकते हैं, बहुत आसान सा है कि रूट के नीचे कभी भी कोई नंबर, जब रूट में कोई फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये का नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो रूट के नीचे जो भी फंक्शन लिखा हुआ है, या आप ऐसे कह सकते हैं पॉलिनोमियल लिखी हुई है कोई, ठीक है, क्वेश्चन है कोई, या कुछ भी नंबर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है।
इट मींस इट शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ये क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव होने पर जब भी कोई नंबर रूट के नीचे आकर के नेगेटिव हो जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो मुझे करना नहीं है। तो हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू को 0 से ग्रेटर लेकर के चलना है, 0 के इक्वल लेकर के चलना है। ठीक है, तो चलिए लेकर के चलते हैं इसको हम x - 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू कितना हो गया 1। x वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 1 से ग्रेटर या फिर इसकी इक्वल होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं, अगर इसके हम इक्वल कर देंगे, ठीक है, मतलब यहां से चेक किया जाए तो इसका डोमेन क्या निकला, ऑब्वियसली इसका जो डोमेन निकलेगा x का वो कितना होगा 1 से ग्रेटर होगा भाई। और वहां कहां तक जाएगा, ये जाएगा आपका 1 से लेकर के और इनफिनिटी तक जाएगा, इनफिनिटी ओपन इंटरवल में और 1 क्लोज इंटरवल में, ये इसका डोमेन हो गया। अब हम बात करेंगे इसके रेंज की। अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज में आप देख रहे हैं कि ये नंबर कहां से स्टार्ट होंगे। यहां से सीधे अगर हम चेक करना चाहें तो एक चीज चेक कर सकते हैं कि x 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 मिलेगा। और 1 से वैल्यू बड़ी डालते जाएंगे तो आपको जो नंबर निकलेगा वो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक आ जाएगा। तो हम सीधे यहां लिख सकते थे कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इसकी जो फंक्शन की रेंज निकलेगी वो कितनी हो जाएगी, रेंज निकल के आएगी वो 0 से लेकर के और प्लस में इंफिनिटी हो जाएगी। ये इसकी रेंज आ गई। ठीक है, ये इसका डोमेन हो गया और ये क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है, इसी का एक अगला क्वेश्चन हम देख रहे थे, बहुत अच्छा सा था, उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, वो फंक्शन भी बहुत अच्छा दिख रहा था। ये लिखा हुआ है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू mod of x minus 1, mod of x minus 1, इसकी बात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर शायद ये 4 था, ये 5 है शायद, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। इसका डोमेन बताना है, इसका रेंज बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है fx इक्वल टू mod of x minus 1, इस तरीके से दिया हुआ है, f इक्वल टू mod of x minus 1 दिया हुआ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, f इक्वल टू क्या दिया है, mod of x minus 1 दिया हुआ। ठीक है, इसका डोमेन बताना है, इसका रेंज बताना है। आपको बात पहले से मालूम है कि ये कभी भी नेगेटिव से वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा कैसे आएगी, पॉजिटिव वैल्यू निकल करके आएगी। तो आप इसमें सीधे से बात कह सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, चेक करके देख लीजिए। ठीक है, अगर इसमें हमें निकालना है वैल्यू अगर x 1 से ग्रेटर है, ठीक है, या 1 से लेस है, उस कंडीशन में इस फंक्शन को रिराइट कैसे लिखा जाएगा। और डोमेन रेंज लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, डोमेन पहले लिख देते हैं हम, डोमेन ऑफ fx, डोमेन ऑफ fx इक्वल टू ये होगा रियल नंबर, बिकॉज़ दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। इसमें हम x कुछ भी डालेंगे कुछ निकल करके आएगा। सो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स इसमें होंगे। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं दूसरी कौन सी बात की बात करते हैं, हम बात करते हैं इसमें इसकी रेंज की। इसकी रेंज की बात करेंगे तो रेंज देख लीजिए कौन कौन सी वैल्यू निकल करके आएगी। अगर हम रेंज निकालेंगे तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज निकलेगा पॉजिटिव रियल। ठीक है, 0 भी निकलेगा, 1 भी निकलेगा, 2 भी निकलेगा, कुछ निकलेगा इसमें से, तो रेंज विल बी पॉजिटिव रियल। ठीक है, अगर इसको हम यहां से x - 1 0 कर लें तो x 1 आ जाएगा, तो 1 के हिसाब से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन को डिफाइन करके हम यहां से चेक करें तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, -x - 1, अगर इसमें x की वैल्यू क्या हो रही है, 1 से लेस हो रही है तो ये नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे माइनस लिखेंगे, 1 से माइनस से कम से ज्यादा, तो यहां पे डाल दिया -2 डाल दिया, ये 0 डाल दिया, तो -1 मिलके प्लस हो गया, पॉजिटिव आ गया। और ये लिया जाएगा प्लस में अगर ये x - 1 x क्या है 0 से सॉरी 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है तो प्लस में जाएगा। ठीक है, ऐसे देखेंगे। और इसमें हम देख रहे हैं कि हर एक कंडीशन में क्या निकल के आता है, एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी, रियल नंबर निकल के आएगा, तो रेंज इसकी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भी क्वेश्चन देख लिया इसका। ठीक है, इसमें और भी बढ़िया क्वेश्चन है तो बता देते हैं आपको। वैसे अब आप सब आसान क्वेश्चन है कर सकते हैं इसके। ठीक है, अभी इसमें हम एक क्वेश्चन और मुझे अच्छे से दिख रहा है, वो बता दें, क्वेश्चन नंबर 11 इसका। ठीक है, 11 थोड़ा सा समझने वाला है, पूछा गया है कि ये कुछ जो फंक्शन दिया है ये फंक्शन है या फिर नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में गिवन है आपको, लेट f be the subset of z cross z, z में इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, डिफाइंड बाय f इक्वल टू f
इक्वल टू, और इधर कितना दिया है, ए बी, ए बी कामा और ए प्लस बी, ए प्लस बी ऐसे दिया हुआ है, एंड ऐसे करके ये, एंड सच दैट ए कामा बी बिलोंग टू जेड, किसको बिलोंग करते हैं, जेड को बिलोंग करते हैं, एंड आगे इसमें दिया हुआ है इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, पूछा गया है कि क्या ये एफ जेड क्रॉस जेड पे एक फंक्शन हो सकता है, ये बताना है इसको। और डिफाइन किस तरीके से किया गया है, इसको शायद ऐसे लिखा है, मैंने इस ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी ये ऑर्डर पेयर है, ये चीज पूरी क्या है, ऑर्डर पेयर, उसका फर्स्ट टर्म क्या दिया है, ए बी, और ये क्या है, ए प्लस। अब इसमें जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए बी कामा ए प्लस बी, ए बी कामा ए प्लस बी, तो ए बी सपोज में हम ए इक्वल टू 2 ले लें और b इक्वल टू हमने 6 ले लिया, वी हैव टेकन a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू हमने कितना ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज से बोथ आर इंटीजर, 2 और 6 दोनों क्या है, इंटीजर है, ठीक है, दोनों ने पॉजिटिव ले लिए। इसमें डाल के देखते हैं इस वाली कंडीशन में, तो इसमें जब हम चेक करेंगे तो a into b यानी 2 into 6, और सेकंड क्या है 2 plus 6, इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 12 n कामा a, ये एक वैल्यू निकल आएगी। हम इसमें दूसरी और कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है, जैसे हम इसमें a इक्वल टू -2 ले लें एंड b इक्वल टू कितना ले लें, -6 ले लिया, ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां से देखिए ये -2 into -6 कामा -2 एंड दूसरा कितना हो जाएगा -6, ठीक है, ये वैल्यू होगा, तो ये कितना हुआ 12 कामा -8 आ गया। अब आप देखिए फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है इसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनकी दो इमेजेस नहीं हो सकती, लेकिन यहां पर है 12 की एक में 8 आ रही है और एक में कितनी आ रही है -8 आ रही है, इसलिए ये क्या है, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, वेरीफाई नहीं करते, ठीक है, इस तरीके से फंक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, ओके। तो अभी इसके बाद में कुछ एक दो क्वेश्चन आपकी जो एग्जाम्पलर बुक है उससे करवा देते हैं, उसमें भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहां पे देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पलर से एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, चलो देखते हैं एग्जाम्पल में अगर कोई क्वेश्चन मिलता है बढ़िया तो उससे करवा देते हैं, ठीक है। बस एग्जाम्पल में एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं और वहां से बताते हैं आपको कोई क्वेश्चन अगर मिलता है बढ़िया से। ये देखिए एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है यहाँ से एक्सरसाइज में निकालते कोई बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, वो हम आपको सिखा दें। जैसे डोमेन रेंज निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, रिलेशन को कुछ नहीं बता रहे हैं हम आपको डोमेन क्वेश्चन बता रहे हैं, आई मीन फंक्शन के बता रहे हैं, डोमेन रेंज निकालने, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन हमको दिखाई देगा एग्जाम्पल में fx इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस cos x, ठीक है, 1 माइनस cos x दिया हुआ है और इसको बताना है इसका डोमेन कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 था और 17 का फर्स्ट पार्ट एग्जाम्पलर जो आपकी है उसमें रिलेशन फंक्शन में क्वेश्चन नंबर 17 ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये दिया है fx इक्वल टू, दिस इज fx इक्वल टू, और ये कितना दिया है 1 अपॉन एंड रूट ये कितना है 1 माइनस cos, हमें बताना है इसका डोमेन कितना होगा, इसका डोमेन क्या निकलेगा, इसके डोमेन की हमें बात करनी, ठीक है। तो अब देखिए हम इसकी डोमेन की बात करें, इसका डोमेन क्या निकलने वाला है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका डोमेन क्या है। इसका हम जो डोमेन निकालेंगे तो आप एक चीज देख लीजिए, ठीक है, इसमें हम डोमेन जब इसका निकालेंगे तो क्या होना चाहिए इसमें, इसका जो डोमेन निकालेंगे तो 1 माइनस जो अपान में लिखा है रूट में लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, 0 के इक्वल भी नहीं लेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें ये या ये भी कह लीजिए डज नॉट इक्वल टू 0 लिख लीजिए 1 माइनस एंड दिस इज cos x, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसमें ये 0 के इक्वल नहीं निकलना चाहिए, अगर 0 के इक्वल निकल गया तो फिर गड़बड़ हो जाए, ठीक है। अब आप देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि cos x डज नॉट इक्वल टू 1, cos x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर cos x ने 1 के इक्वल कर दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, इन दैट केस उस केस में 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। अब cos में जो 1 वैल्यू होती है
काज में जो वन वैल्यू निकलती है वो कितनी होती है? आप जानते हैं काज में वन वैल्यू किसकी होती है? काज में जो वन वैल्यू होती है वो निकलती है किसकी? काज में जो वन वैल्यू होती है 0 की होती है, 2 पाई की होती है, 4 पाई की होती है, ऐसे करके निकलती है। तो आप इस वन के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? cos x does not equal to cos 2n पाई कर सकते हैं। फिर n belongs to आप इसमें कह सकते हो z कह सकते हैं इंटीजर या नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो n है उस n को आप इंटीजर से रेट कर n belongs to ऐसे करके z इंटीजर, ठीक है। ये आप देखिए इसमें से n बिलोंग करता है इसको z को, नहीं इंटीजर को बिलोंग करता है, ठीक है। और इसको यहां से रिमूव करें तो cos cos हट जाएगा एंड x डज नॉट इक्वल टू ये कितना होना चाहिए? 2n n पाई, 2n पाई के इक्वल होना चाहिए। फिर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। इसमें x वैल्यू इतनी नहीं होनी चाहिए और बाकी x जो है x और सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन कैसा होगा? ये डिफाइन होगा। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या निकलेगा? रियल नंबर से हम जिसको माइनस कर देंगे 2n पाई को माइनस कर देंगे, तो 2n पाई को माइनस करने पर हमें क्या मिल जाएगा? वी विल गेट इट्स डोमेन। तो इसका डोमेन क्या निकल गया? रियल नंबर माइनस 2n पाई। रियल नंबर से 2n पाई को माइनस कर दीजिए। हियर n बिलोंग्स टू z, n क्या बिलोंग करता है? z को बिलोंग करता है।